हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर। आज हम लोग इस अध्याय का आखिरी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं 8.3। ठीक है, एक्सरसाइज जो कि आखिरी चैप्टर है। अगर आपने पहले 8.2 और 1 नहीं देखे हो तो उसे भी देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो इसे भी आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, उसके लिए एटलीस्ट आपको 10 मिनट का टाइम देना होगा। 10 मिनट के अंदर अगर आपको लगे कि समझ में आ रहा है तो रुक के देखना और लाइक और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन है सरल कीजिए। सरल करना है, सरल कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो आसानी होता है। ठीक है, दिक्कत कहाँ होता है? वर्ड प्रॉब्लम में, जहाँ पे शब्द दिया रहता है उसका समीकरण निकालो फिर बनाओ, तो दिक्कत वहां पे होता है। तो देखो सरल करें, एक अच्छा क्वेश्चन है 1 नंबर में। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 5x माइनस 3 बटे 2x बराबर 2। यही है। जब भी ऐसे दिखे तो आप कुछ नहीं, एक क्रॉस गुना होता है। कभी भी दो संख्या अगर ऐसे बराबर में रहे, ठीक है, तो ऐसे क्रॉस गुना होता है। ठीक है, क्रॉस गुना करके बराबर, अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो एक्स डबल हो जाएगा, बराबर इन दोनों को गुना करेंगे तो वाई जेड। ये दोनों गुना और ये दोनों गुना आपस में क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। जब दो भिन्न को भी गुना करते हैं तो ऐसे, जब दो बराबर भिन्न को गुना करेंगे तो क्रॉस गुना हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ ध्यान देना, क्रॉस गुना हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। जब दो बराबर भिन्न को गुना करेंगे तो उसका क्रॉस गुना भी हमेशा क्या होगा? बराबर। ये याद रखना, ये पॉइंट बहुत जगह पे यूज होता है तो ये आपको याद रखना है। तो देखो इसके बराबर ये दिया है, यहाँ पे अगर एक बिठा दे तो ये भिन्न बन गया, बना कि नहीं? अब देखो इससे इसको गुना, इससे इसको गुना करेंगे क्रॉस होगा, इसको एक से गुना कर दो, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x माइनस 3, एक गुना 5x माइनस 3 बराबर, इसको इससे गुना कर सकते हैं 2 गुना 2x कर सकते हैं। एक से इसको गुना करेंगे 1 गुना 5x, तो 5x 1 गुना 3 तो -3। एक के अलावा कोई और संख्या होता तो अब क्या करते? इसीलिए एक माने, यहाँ पे 2 2 गुना 2 4 4x, यही हो गया। अब आपको क्या बताए थे? जहाँ पे चर पद हो उसे एक जगह पे लाना है। 5x है, चर पद इधर है तो इसको इधर लाएंगे तो -4x, और ये माइनस है तो इधर करेंगे तो +3। 5x में 4x घटाओ तो 3 है, 5x में 4x घटाएंगे तो x ही बचेगा, और यहाँ पे 3 है तो 3, x का वैल्यू क्या आ गया? 3। आपको पहले ही बताए हैं, फर्स्ट क्लास में ही बताए हैं कि हमेशा हमें चर का वैल्यू निकालना पड़ता है। किसका? चर का वैल्यू निकालना पड़ता है। अगर चर के साथ 2 लगा रहे या कोई बटे में ऐसे रहे तो उसका वैल्यू नहीं, सिर्फ चर का। जैसे यहाँ x का वैल्यू निकला, x क्या है? चर। यहाँ 2 लगा रहता तो 2x का वैल्यू निकलता। किसका? 2x का। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 1 का 2 नंबर क्या है? y बटे y प्लस 15 इज इक्वल टू 3/2। ये है। सेम आपको क्या बताएं? क्रॉस गुना करना है। इससे इसको गुना करेंगे 2 गुना y बराबर, इससे इसको गुना करेंगे क्रॉस गुना एकदम, 3 से इसको गुना करेंगे y प्लस 15, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब हमेशा आपको बताएं कि गुना का संबंध होता है 2 गुना y 2y, 3 गुना y 3y, 3 गुना 15 15 या 45, ये होगा। अब देखो, अभी y को इधर कर सकते हैं, कि अगर 3y को भी इधर कर सकते हैं, जैसे इसको इधर करेंगे 2y बराबर -3y होगा, इसको इधर करेंगे बराबर 45, यही होगा। एक सेकेंड रुकें, यहाँ से देखिए आप, सिंपल। यहाँ पे अगर क्या होगा? घटा होगा, 2y में 3y घटाएंगे तो -y इज इक्वल टू 45। अब माइनस को इधर कर देंगे क्योंकि माइनस इसके साथ गुना में, इधर आके भाग, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं तो -1 है, तो उसी प्रकार 43 को अगर -1 से भाग देंगे तो जितना बार में भी कटेगा लेकिन आएगा आंसर क्या? माइनस, क्योंकि माइनस और प्लस का भाग हमेशा माइनस होता है, तो यहाँ पे -45 आंसर होगा। कोई दिक्कत? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो देखो 8z बटे 7 - 3z इज इक्वल टू 5, यही है। तो सिंपल देखो, कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक ही लिख देना है। अब क्रॉस गुना कर दो, 1 से 8 को गुना करेंगे तो 8z, इसको गुना करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 5 गुना 7 - 3z
अब यहाँ से सॉल्व करो, ये होगा 8z बराबर 7 बचे 35 माइनस 5 दिया 15z। अब माइनस है तो प्लस प्लस इधर आएगा तो प्लस होगा, क्योंकि चार संख्या को एक साइड करते हैं। तो 8z इधर माइनस है तो इधर कर दो प्लस 15z बराबर 35। 15 8 कितना होता है बताओ, 23, यानी 23z बराबर 35। इसलिए z बराबर क्या होगा 35/23। ये होगा इसका आंसर। z का वैल्यू फाइनली क्या है, z बराबर 35/23 ही ना आएगा। बताओ z गुना में है इधर आके भाग में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 2x + 5/3x + 4 = 3। यही है, इसके अंदर कुछ नहीं है तो एक बिठा देंगे। अब क्रॉस एक से गुना कर दो, एक से इसको गुना करेंगे तो ये इससे गुना होगा, यानी 2x + 5 बराबर ये इससे गुना होगा 3 से, यानी 3x + 4 गुना करो। एक से जब गुना करेंगे 2x + 5, इससे गुना करेंगे तो 9x + 12 यही होगा। अब x को एक साइड आपको बताए थे करना है, तो इसको इधर कर देते हैं। 2x - 9x बराबर 12 है, तो इसको इधर करेंगे तो -5 यही होगा। घटाएंगे तो इसमें -7x, इसमें भी घटाएंगे तो 7। अब देखो यहाँ माइनस, यहाँ पे अब हमें x का वैल्यू x बराबर क्या होगा 7/-7 कटा दो, प्लस माइनस कट के माइनस में आता है, लेकिन 7 से 7 एकम 7 1, तो x = -1। यहाँ पे आंसर क्या होगा x बराबर -1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक तो हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आते हैं 5 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखो, तो यहाँ देखो है 3y + 4, यहाँ है 2 - 6y = -2/5 यही है। तो सिंपल देखो, माइनस रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ माइनस से हम लोग गुना कर देंगे, इसको इससे इसको तो 5 से गुना कर देते हैं 3y + 4 को 4 को बराबर, अब -2 से इसको पूरा को गुना कर देंगे 2 - 6y। ठीक है, अब देखो 3 से गुना करेंगे 3 बचे 15, यानी 15y। 5 से गुना करेंगे 5 चौक 20, तो 20 हो जाएगा। अब -2 से करेंगे तो -4, और माइनस से गुना करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, 6 दूना 12y। सिंपल है। अब देखो 15y, अब यहाँ प्लस है इधर आके माइनस होगा। अब यहाँ देखो -4 है, इधर करेंगे तो ये भी क्या होगा माइनस प्लस माइनस माइनस, तो इधर होगा -20। अब 15 में 12 घटाओ तो 3y बचेगा। इधर माइनस माइनस, बताओ माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, जोड़ दो 20 में 4 जोड़ो 24, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा माइनस का, इसलिए y = 24 - 24/3 कटा दो 8 बार में, तो y बराबर 8। y का वैल्यू क्या है 8, यही हो गया इसका फाइनल आंसर। ये क्या होगा इसका फाइनल आंसर। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट पूरे का लेके रख सकते हो। ठीक है, एक बार माइक चेक कर लेते हैं। ठीक है, सब चीज ठीक है, तो चलिए इसको मिटाएं, इसको मिटाते हैं। इसमें तो मात्र कितना क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, तो हम लोग इतना मिटा लेते हैं, बाकी आप उसको नोट करें। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, टेलीग्राम में जरूर जोड़ लेना जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया है, ताकि कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम की मदद से हम आपको डाउट क्लियर कर सकें। ठीक है, तो 2 का 1 नंबर क्या है 5x + 4 = 9, 4x - 5। कभी भी ऐसा दिखे तो आपको पहले ही क्लास में बताया 8.2 में कि ये एक बार इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा, तो गुना करो 5 × x बराबर 5x, 5 × 4 20। अब इसको गुना करेंगे 9 चौक 36x - 9 × 45, यही होगा। सिंपल है। अब देखो जो समान संख्या है, जो समान मतलब जो समान, या तो जो बोल सकते हैं जो चर संख्या, उसको एक साइड करेंगे। यहाँ 5x है, इधर भी चर है, तो इसको प्लस है तो इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ -45 है कि नहीं, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस। अब यहाँ देखो 36 पे 5 घटाएंगे तो 31 बचेगा, -31x = माइनस प्लस माइनस, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 65 -65, इसलिए x बराबर क्या होगा -65/-31। इसको तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो x = 65/31।
यही तो इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर। मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये समझ में आया? कहीं पे दिक्कत हुआ सिर्फ गुना करना है और कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बड़ा है तो चलो कोई बात नहीं, वो तो पूरा सूख गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 7 2y माइनस 5 प्लस 2 5y प्लस 1 प्लस 9y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। जब तक 0 नहीं रहेगा तब तक वो समीकरण नहीं होता है, वो क्या बन जाएगा, एक बीजगणित ही रह जाएगा। तो सिंपल, ये दोनों देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा का संबंध है, गुणा करो 7 दूना 14 y माइनस 7 गुना 5 35 प्लस, ठीक है प्लस है तो प्लस, अब 2 से गुणा करेंगे 5 दूना 10 10y 2 प्लस 2 से गुणा करेंगे 2 1 2, अब फिर प्लस है तो प्लस 9 गुना y 9y, अब 9 गुना 8 9 8 72 इज इक्वल टू 0। अब देखो जो जो चर संख्या उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे, 14y 10y 9y, तो एक साथ इसको लिख सकते 14y प्लस 10y प्लस 9y। अब जो जो अचर पद है उसको लिख लेते हैं, यहाँ माइनस 35 है तो माइनस 35 प्लस यहाँ 2 है प्लस 72 है इज इक्वल टू 0। अब देखो इन तीनों को जोड़ेंगे, 14 और 10 24 24 और 9 कितना होगा 33 यानी 33 y। अब यहाँ पे क्या है माइनस 35, इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होता है 74 होगा। 74 में 35 घटा दो, 74 में 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा, से 35 घटाएंगे तो 39 बचेगा, बचेगा कि नहीं, 9 5 14 3 2 6 1 7 तो 39 बचेगा। तो यहाँ प्लस 39 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे घटा करके टोटल लिख दिए हैं। अब देखो यहाँ पे लिख सकते 33y बराबर प्लस इधर आके माइनस 39, क्योंकि हमें x y का वैल्यू निकालना है, इसलिए y बराबर क्या होगा माइनस 39/33। क्या ये किसी से कटेगा, 3 से कटाते हैं तो 11 तिया 33 13 तिया 39, यानी y इज इक्वल टू माइनस 13/11। यही इसका फाइनल आंसर होगा। समझ में आया, ये क्या होगा इसका फाइनल आंसर होगा। बस हम लोग इतना ही कंप्लीट करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन 2 3 4 5 रहा उसको हम लोग पार्ट 2 में पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बस इतना है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एक बार आप नोट कर लें, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे।